नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। चतरा की टंडवा में तांडव लगातार जारी है। एनटीपीसी में 3 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 14 महीने से धरने पर बैठे ग्रामीण रैयतों के साथ पुलिस की झड़प के बाद तनाव जारी है। रासायनिक पदार्थ से भरे ट्रक को आंदोलनकारियों ने कल रोक दिया था और जिसके बाद एनटीपीसी परिसर घंटों रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। पुलिस की लाठीचार्ज में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को चोटें आई थी और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल हुए, जिसे देखते हुए डीआईजी और चतरा एसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला आज विधानसभा में भी उठा था। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने 24 घंटे के भीतर जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं चतरा के टंडवा में हिंसक झड़प और आगजनी की घटना को लेकर पुलिस ने 100 नामजद और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके अलावा 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चतरा उपायुक्त अंजलि यादव, डीआईजी नरेंद्र सिंह, एसपी राकेश रंजन समेत बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। हिंसक झड़प में पुलिस के 20 जवान, 2 दर्जन से ज्यादा आंदोलनकारी और ग्रामीण घायल हुए हैं। आगजनी में 50 से ज्यादा वाहन जलकर राख हो गए। तो हमारा जितना स्टाफ लोग था सब इकट्ठा हो गया। हम लोग एक घर में बंदी हो गया था। तो देख रहा है बाहर में, देख रहा है सब, आप लोग तो देख रहा है बाहर में क्या क्षति किया, सब आग जला दे रहा है। तो हम लोग तो अंदर में था, लेकिन आके कुछ गाली गलौज कर रहा है, मारना चालू करने का मौका में था। तो हम लोग वहाँ से भाग गया। भाग जाने के बाद तो देख रहा है क्या क्षति किया। हमारा स्टोर बोलिए, अकाउंट्स बोलिए, पर्सनल बोलिए, सब ऑफिस पूरा तोड़ कर आने की कोशिश की जा सकती है, उतना कोशिश की गई है। और लगभग सारे ऑफिसों में डीजल पेट्रोल छिड़क करके आग लगाया गया है और सारी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। हर कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है। वहीं गिरिडीह के सरिया थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुश्तैनी जमीन को लेकर सालों से विवाद चल रहा था, जिस पर धारा 144 लागू थी, लेकिन एक पक्ष की तरफ से काम शुरू करने पर दूसरे पक्ष ने विरोध किया और देखते ही देखते झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मर्द थे और सारा कोई मिल के हमारे घर में केमाड़ी उमाड़ी सब फाड़ दिया गया है। सब अंदर मंडल जो विपक्ष पार्टी का जो है वो अगला ही आदमी जो सारा आदमी को बुला के वो मार खिलवाया है पूरा। मेरा जो मम्मी है उसका तो पूरा ब्लाउज व्लाउज भी फाड़ दिया गया है सब। और मेरी ये चाची को भी होश अभी तक आया नहीं है। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस दौरान सदन में आज बालू और पत्थर के अवैध खनन का मामला उठा। एनडीए विधायकों ने बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार को घेरा। सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में 608 बालू के घाट हैं, लेकिन सिर्फ 22 बालू घाट का संचालन झारखंड खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने पूछा कि बाकी के 586 बालू घाट पर किसका कब्जा है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि जब तक बालू घाटों की नीलामी नहीं होती है, तब तक राज्यवासियों के लिए बालू को फ्री कर दिया जाए। विपक्ष के सवाल पर मंत्री ने 15 दिनों के भीतर बालू खनन को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने का भरोसा दिलाया। वहीं विधानसभा में टंडवा की घटना की भी गूंज सुनाई दी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने टंडवा में लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने 24 घंटे के भीतर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
और झारखंड में नियोजन नीति 1932 का खतियान और अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर खूब बरसे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के 26 महीने हो गए, उनको जो करना है सो करे। इससे पहले हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि 14 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तक सरकार हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन ही कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार को हमने कब मना किया है, कोई नीति को लागू नहीं करे या करे, सरकार को जो करना है करे, लेकिन जनता को सड़कों पर लड़ाना बंद कर दे। ने कहा कि भाई अगर उनको एक्सेप्टेंस नहीं लगता है, उन्होंने हटा दिया तो उनको करना चाहिए ना, कौन रोक रहा है उनको? हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, आप मत करिए, आपको जो समझ में आता है वो करिए। तो लेकिन सड़कों पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं अध्ययन कर रहे, उनके मंत्री कह रहे 1932 हो गया, क्या मतलब है साहब? आप लोग बैठ करके तो तय कर लो करना क्या है, कब तक अध्ययन करोगे? पहले भी 14 महीना आपने अध्ययन किया, अभी भी आप 26 महीना हो गया, आप अध्ययन ही कर रहे हैं, कितना समय लगेगा आपको अध्ययन करने में? अब सड़कों पर लोगों को आप क्यों लड़ा रहे हो? वहीं इससे पहले पत्थर और बालू लूट को लेकर विधानसभा गेट पर बीजेपी विधायकों ने धरना दिया। इस दौरान बीजेपी विधायक बीरंची नारायण ने कहा कि 1 साल पहले सदन में इसे लेकर आवाज बुलंद की गई थी, लेकिन अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री से एक आग्रह करता हूं कि उनकी भाभी जी ने जो सवाल पिछले बजट सत्र में किया था कि झारखंड में खनिज लूटे जा रहे हैं, बालू लूटे जा रहे हैं, पत्थर लूटे जा रहे हैं, कृपया 1 साल बाद आज महिला दिवस पर अपनी भाभी और इस विधानसभा की सदस्य सीता सोरेन जी के उस सवाल का जवाब दे दें। 1 साल से वो जवाब नहीं दे रहे। हमारा मानना है कि यह सरकार, पिछले साल बजट सेशन में मैंने सवाल किया था कि सरकार बालू लुटवा रही है, तो उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि मैं अप्रैल महीने से जेएसएमडीसी के माध्यम से बालू बेचने का काम करूंगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 साल हो गए, आज भी सरकार बालू लुटवा रही है, कोई जेएसएमडीसी बेचने का काम नहीं कर रहा है। और आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं को सम्मान और प्यार देने को लेकर समाज के लोगों को जागरूक करने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने जैसी चीजों को ध्यान में रखकर ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के हौसलों को बुलंद करने और समाज में फैले असमानता को दूर करने के लिए इस दिन का काफी महत्व है। आज के इस डिजिटल युग में महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत आगे निकल रही है और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। फाइटर प्लेन उड़ाने से लेकर बिजनेस की दुनिया में अपने पैर पसारने तक महिलाओं ने कई सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ी है। हालांकि ऐसी भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने बिल्कुल शून्य के स्तर से अपना काम शुरू किया और आज वो न सिर्फ लोगों के बीच मशहूर है बल्कि पुरुषों को मात भी दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब आज रांची टोरी ट्रेन टोरी के लिए रवाना हो रही है, तो इस पे जो बोगी में जो महिलाएं बैठी हैं, जो यात्री बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे ये कैसा महसूस कर रही हैं जब एक ट्रेन को महिला आगे लेकर जाती है, महिला चालक दल में, और तमाम जो है इस ट्रेन में जो है आज महिलाएं संभाल रही हैं जिम्मेदारी, तो कैसा महसूस कर रही हैं? हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हम महिलाएं भी आज पुरुषों से कंधा मिला मिला के काम कर रहे हैं और महिलाएं इस ट्रेन को लेके जा रही हैं, तो हमें और ज़्यादा प्राउड फील होता है कि महिलाएं भी अभी ट्रेन चलाने में सक्षम है। हर क्षेत्र में खुद को साबित भी कर रही हैं। हमारे देश में हर दिन 8 मार्च है और महिलाएं वास्तव में जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, तमाम जिम्मेदारियों को निभा भी रही हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बेटी प्रमिला महिलाओं के लिए मिसाल बनी है। वीवीआईपी कल्चर से दूर प्रमिला रांची में ब्यूटी पार्लर चला रही है। सारे ऐशो आराम लग्जरी जिंदगी को छोड़कर प्रमिला आज खुद की कमाई से अपना घर चलाती हैं। प्रमिला से बातचीत की हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया है बिहार की बेटी और झारखंड की बहू ने। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो अपना आत्मनिर्भरता से अपने एक छोटे से पार्लर को सालों साल से चला रही हैं और पूरे घर को आर्थिक तरीके से मदद कर रही हैं। क्या नाम है मैम? प्रमिला।
कहाँ से इंस्पिरेशन मिला है? पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी होने के बावजूद इस हद तक आप अपने पूरे घर को चला रही हैं और बाकियों के लिए इंस्पिरेशन है फिलहाल। मैं तो ये कहूँगी कि आपका अंदर जो भी इच्छा है, जो भी करने का शौक़ है, उसको आप उभारिए और उसको करिए यार। ये मत सोचिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है। आप बहुत कुछ में बहुत आगे जा सकती हैं। वुमेन्स पावर एक ऐसा ये मिला है हम लोग को गॉड गिफ्ट कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। समझिए कि औरत लोग समझिए कि एक जगजननी होती है और वो कहीं ना कहीं संसार की रचना समझिए एक औरत से ही होती है। तो औरत अपने आप को कम ना समझे और जहाँ भी हो, जिस लाइन में भी हो, या घर में रही हो या फिर कहीं भी, तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। आजकल के ज़माने में वीवीआईपी ट्रीटमेंट तो हर किसी को पसंद आता है जो बॉडीगार्ड से घिरे रहे, पर फिर भी इसको पीछे छोड़कर आप एक साधारण ज़िंदगी जी रही हैं, आम लोगों के बीच उठती बैठती हैं, उस पर बाकी लोगों को क्या बोल? मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी बड़ा नहीं होता है और कोई भी छोटा नहीं होता। आप किसी के सामने अपना वीआईपी नहीं दिखा सकते हैं। वैसा जगह होगा तभी आप दिखा सकते हैं। आप काम कर रही हैं तो मुझे ये भी पसंद नहीं है कि हाँ पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट हो, कहीं जाओ तो कोई पूछे ये करे वो करे। नहीं, यहाँ जब स्टार्टिंग हुआ तो मैं तो किसी को बताई भी नहीं कि मतलब मेरे पापा ये हैं चाहे वो हैं, तो हमें वो चीज़ पसंद ही नहीं। हमको ऐसा ये था कि नहीं, अपने बलबूते कुछ करना है और अपना नाम कमाना है। जब इनके पापा मुख्यमंत्री बने उसके बावजूद आज तक हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे और ना तो कभी इसको वैसा महसूस हुआ है कि मेरे पापा पूर्व मुख्यमंत्री है तो हम कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ले, चाहे कुछ ऐसा ये करे। तो इतने बड़े टैग होने के बावजूद आज यहाँ पर सामने इनकी कहानी हम देख चुके हैं, जो अपने दम पर इन्होंने एक पार्लर खड़ा किया है और अपने पूरे घर को चलाती आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी होने के बावजूद आज काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और बाकी सारी महिलाओं के लिए झारखंड राज्य में एक मिसाल बनकर सामने आई हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। वहीं झारखंड की पहली महिला मूर्तिकार माधवी पाल की संघर्षपूर्ण कहानी काफी प्रेरणादायक है। उन्होंने मूर्तियां बनाकर न सिर्फ अपने परिवार की रोजी रोटी चलाई, बल्कि अपने बच्चों के सपनों को पूरा किया। इसके साथ ही वो 7 से लेकर 8 लोगों को रोजगार दे रही है। जब बच्चे छोटे थे तभी माधवी के पति की मौत हो गई थी। ऐसे में उनके सामने परिवार को पालने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। माधवी की एक बेटी ने जेवीएस रांची से पढ़ाई की है और बेंगलुरु ग्राफिक डिजाइनर भी है। वहीं बेटा चेन्नई में इंजीनियर है। लोग कहते हैं कि आज की महिलाएं जो है सशक्त है, बलवान है, ताकतवर है, लेकिन महिलाएं तो हमेशा से सशक्त थी, बलवान थी और ताकतवर थी। चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई की बात हो या फिर रांची की माधवी पाल की। रांची की माधवी पाल हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो झारखंड की एकमात्र महिला मूर्तिकार है। बच्चे छोटे थे तो पति की मृत्यु हो गई, ऐसे में बच्चों को पालना पोसना सब कुछ जो है माधवी ने खुद अकेले किया है। हम इनसे बात करेंगे। कितना तकलीफ भरा ये सफर रहा मैम? एक लेडीज जो घर का बहू था तो घर से कभी अकेले नहीं निकलता, तो तकलीफ तो बहुत ही था। ये काम तो मेरा लिए नहीं था, ये जेंट्स लोग का काम है। और कभी हम लोग का ये वाला काम ये वाला काम मूर्ति बनाने वाला ये वाला काम देख के हम लोग बड़ा नहीं हुआ। जो है ससुराल में आके देख रहा कि तो ये वाला काम में कभी हम लोग आया नहीं। जो करता था मेरा हस्बैंड ही करता था इसमें, और कभी है तो मूर्ति देखने आता था, इससे यार कुछ नहीं इसमें। कि तो जब हस्बैंड डेट कर गया तो उसी टाइम में सोच रहा हम क्या कर सकेंगे। 2 बच्चा पढ़ाई कर रहा, तो बेटा उसी टाइम बेंगलोर में था, बेटी यहाँ पढ़ाई कर रहा है यहाँ कॉलेज। तो दोनों में क्या कर रही है? अभी बेटी क्या कर रही है? बेटी अभी फैशन डिजाइनर में है। कहाँ पे है? अभी बेंगलोर में। और बेटा क्या कर रही है? बेटा अभी वो इंजीनियर कर रहा है, वो अभी ट्रेनिंग में है। जन्म दिया, इसका तो पालना पोसना सभी। माँ नमक भात खाएगा, मार भात खिलाएगा, जो भी खिलाएगा, माँ तो बाल बच्चे को चाहेगा सही जगह में पहुँचाने। मतलब मार भात खिला करके बच्चों के सपनों को पूरा किया हाँ, आपने। हाँ। अब आज जब एक बच्ची जो है बेंगलोर में है,
दूसरे बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है, कैसा महसूस करती हैं? वो दिन भी याद आते होंगे जब बैठ के साथ में माड़ भात खाया करते थे, बहुत तकलीफ उठाया करते हाँ थे। वो तो एक जगह में रहने से 100 आदमी कहाँ भी देखिए, सब में घर में परिवार पूरा यदि रहेगा तो लगेगा चलो 100 आदमी है, उसमें ताकत भी होता है। और घर में यदि देखेगा एक एक करके कोई आदमी नहीं है, हम अकेले है, तो उसमें तो तकलीफ होता ही है। माधवी जी, जब आप घर से बाहर निकली पति की मृत्यु के बाद, तो क्या आसपास के लोगों ने ताने भी दिए कि महिला है जाके खुद मूर्ति बना रही है? हमको सीधा देखना है, साइड में देखेंगे तो कौन क्या बोल रहा, बुरा बात सुनने का मेरा टाइम नहीं था। बातें हुई थी, हुआ था, किंतु हम वो बात को हम सुना नहीं। माधवी ने जो है मूर्तियों को आकार देने के साथ साथ अपने बच्चों के सपनों को भी आकार दिया है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची विश्वविद्यालय ने महिला उत्पीड़न की शिकायत को लेकर एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर राज्य भर की महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। मेयर आशा लकड़ा ने ये टोल फ्री नंबर जारी किया। कार्यक्रम में रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार भी मौजूद रही। इस दौरान छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया। आज रांची यूनिवर्सिटी में जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया है और बहुत अच्छे तरीके से कि भारत की जो महिलाएं हैं या अपने झारखंड की महिलाएं हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में देखिए आप, कला के भी क्षेत्र में देख सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाइएगा हर क्षेत्र में महिला को पाइएगा। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ईश्वर की खूबसूरत रचना महिला जिन्होंने आज देश में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, ऐसे बहनों को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ, सभी नारियों का सम्मान करती हूँ। महिला दिवस पर सबसे पहले तो मैं सारी महिलाओं को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और रांची विश्वविद्यालय बहुत दिन से लगा हुआ था कि महिलाओं के लिए एक टोल फ्री नंबर मिल जाए। इसको हमने इस बार कोशिश करके ले लिया है और टोल फ्री नंबर हमारी रांची की प्रथम महिला डॉक्टर आशा लकड़ा जी ने उसको लॉन्च किया है आज। इससे हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों की जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो वो तुरंत इसको यूज करके हमें खबर कर सकती है। और फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।